Good evening, class 9. Today we are going to discuss the chapter 1 of science of class 9. The name of the chapter is matter in our surrounding. So further we will discuss next properties of particles of the matter. In the previous lecture we have discussed the first properties of the particles, and that was particles are extremely small. With the help of experiment I have proved the first property of particles of the matter. पिछले क्लास में हमने पदार्थ के कणों के पहले गुण के बारे में चर्चा की है। इस गुण के अनुसार कण काफ़ी छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और इसको हमने प्रयोग के माध्यम से प्रूव किया था पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग के कणों के दूसरे गुण के बारे में पढ़ेंगे, और वो गुण है पार्टिकल्स हैव अ स्पेस और गैप बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, गैप या स्पेस पाया जाता है। So today we will discuss, our discussion point will be that there is a space between the particles of matter. So आज के डिस्कशन का पॉइंट होगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं पदार्थ के, उनके बीच में गैप होते हैं। इन गैप को हम लोग IMS इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहा जाता है, या डिस्टेंस भी, IMD भी कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के रूप में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट की चर्चा करेंगे, और एक्सपेरिमेंट एक शुगर क्रिस्टल और वाटर को लेकर के किया जाएगा। सो रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज वी नीड अ बीकर ऑफ 100 मिलीलीटर। 100 ml का एक बीकर चाहिए। शुगर क्रिस्टल, चूंकि शुगर यानी चीनी और वाटर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, तो हमें ये दोनों चीज़ तो चाहिए होगा। तो शुगर क्रिस्टल चाहिए, वाटर चाहिए, इसके बाद स्टीरर चाहिए। स्टीरर चलाने वाला, कड़छी इसको कहते हैं हिंदी में, कलछुल भी कहते हैं कहीं कहीं, कुछ ऐसा होता है स्टीरर। चलाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये स्टीरर है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, चलाएंगे, इसको घुमाएंगे, स्टीर अप करेंगे। मार्कर चाहिए, एक पेन इस तरह का, लेकिन वो परमानेंट मार्कर होगा। ये तो मार्कर हो गया, व्हाइट बोर्ड मार्कर हो गया, इसके इंक को आसानी से मिटाया जा सकता है। परमानेंट मार्कर वाले पेन को इंक को मिटा नहीं सकते, तो एक परमानेंट मार्कर वाला इंक चाहिए, जिससे हम लेबल मार्क करेंगे। यहाँ जो लेबल हमने मार्क किया है अपर लेबल, तो अपर लेबल जो मार्क करेंगे वो हम परमानेंट पेन, मार्कर पेन की सहायता से करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हमें चाहिए होगी। प्रोसीजर यानी क्या हम करेंगे और कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम वाटर इज टेकन इन अ बीकर। एक बीकर ले लेंगे 100 ml का, उसमें कुछ पानी ले लेंगे, और वाटर लेने के बाद जहाँ तक वाटर का सबसे ऊपरी लेवल होगा, उस लेवल को अपर मोस्ट लेयर ऑफ वाटर इज मार्क्ड विद द हेल्प ऑफ अ मार्कर पेन। यानी कि जो वाटर का अपर मोस्ट लेयर होगा, उसको हम लोग सबसे ऊपरी पर सतह को क्या करेंगे, एक मार्कर पेन से चिन्ह बना देंगे कि यहाँ तक पानी है। सो अपर मोस्ट, बिल्कुल ऊपरी सतह पर मार्कर बनाएंगे जहां तक पानी इसमें है। नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा, अ स्मॉल शुगर क्रिस्टल इज एडेड टू इनटू इट। एक छोटा सा क्रिस्टल शुगर का हमने इस पानी में डाल दिया। डालने के बाद क्या होगा, हम ऑब्जर्व करेंगे कि एकाएक तो शुगर का क्रिस्टल घुलेगा नहीं, तो जब तक नहीं घुलेगा तब तक एक्स्ट्रा जगह घेरेगा, और एक्स्ट्रा जगह घेरेगा तो जितना दूर का पानी यहाँ से हटेगा, जितना इसका आयतन होगा उतना पानी हटेगा, और हटेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा। सो लेवल, वाटर लेवल विल गोज अप द मार्क। सो जो पानी का जो सतह है, जल का जो सतह है ऊपरी, वो इस मार्क के ऊपर चला जाएगा। सो स्मॉल शुगर क्रिस्टल को जब हम पानी में डालेंगे, डालने के बाद अब क्या करेंगे, मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम चलाएंगे, स्टीर अप करेंगे, यानी कि हिलाएंगे डुलाएंगे, इसको घुमाए फिराएंगे, चलाएंगे ताकि क्या करें, कुछ देर तक चलाएंगे, और तब तक चलाएंगे किसकी सहायता से, स्टीरर, कड़छी की सहायता से चलाएंगे, और सॉल्यूशन को घुमाते रहेंगे तब तक जब तक इस शुगर क्रिस्टल पूरी तरह डिजॉल्व ना कर जाए, घुल ना जाए। और घुल जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि पूरे सॉल्यूशन को जो बनेगा उसको कुछ 2 से 5 मिनट तक हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, उसको छेड़छाड़ी करेंगे, उसको शांतिपूर्वक रहने देंगे। 2 से 5 मिनट तक उसको वैसे ही उसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है। नाउ तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जब हम शुगर क्रिस्टल ऐड करते हैं, शुगर का क्रिस्टल जिस समय ऐड करते हैं, उस समय वाटर लेवल क्या होता है, गोज अप द
मार्क, इस मार्क से वाटर लेवल थोड़ा ऊपर चला जाता है। सो वाटर लेवल गोज अप द मार्क व्हेन शुगर क्रिस्टल इज एडेड। जब शुगर का क्रिस्टल हम सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन अंततः फाइनली क्या होता है, जब शुगर क्रिस्टल डिसॉल्व कर जाता है और हम थोड़ा देर इसको शांत छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे जो ऊपर चढ़ा था वो वापस आने लगता है और वापस आकर के उसी जगह पे जहाँ पे पहले इनिशियल लेवल मार्क था वहीं पे वापस आ जाता है। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन में देखा। इसके आधार पे हम आगे कंक्लूजन एंड एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। सो एक्सप्लेनेशन की बात अगर करें तो हम देखेंगे कि जब हमने यहाँ पर शुगर का क्रिस्टल ऐड किया तो ये डिज़ोल्व नहीं हुआ था, बल्कि ये अपन एक एक्स्ट्रा स्पेस घेर रहा था, एक अतिरिक्त जगह घेर रहा है, और जितना दूर तक का जगह घेर रहा है उतना दूर का पानी जो है ऊपर की ओर साइड में हट रहा है। यही जो है लेवल को ऊपर करता है। तो यानी कि व्हेन अ शुगर क्रिस्टल इज एडेड, जब हम शुगर का क्रिस्टल ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये जो क्रिस्टल है एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। देखिए एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई किया उतना देर के पानी को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। सो वाटर लेवल गोज अप द इनिशियल मार्क। इसलिए जब जो पानी डिस्प्लेस हुआ वो वाटर लेवल के ऊपर चढ़ गया, गोज अप। नाउ सेकंड, जब हमने डालने के बाद इसे स्टीरअप किया तो धीरे धीरे क्या होगा, शुगर क्रिस्टल डिसॉल्व करने लगा। डिसॉल्व करने का मतलब है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में शुगर के पार्टिकल्स भी बैठने लगते हैं। शुगर के पार्टिकल्स, जो ब्लू डॉट है वो मान लिया जाए कि शुगर के पार्टिकल्स हैं, और जो ब्लैक डॉट है या ब्लैक कलर में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह था वहाँ शुगर का पार्टिकल बैठ गया। तो जो पहले से खाली था उसी जगह में जाकर बैठा है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है शुगर के, इन्होंने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं घेरा, और जब एक्स्ट्रा स्पेस नहीं घेरा तो पानी डिस्प्लेस भी नहीं होगा, और डिस्प्लेस नहीं होगा तो वाटर लेवल चढ़ेगा नहीं। तो क्या होगा, जो ऊपर की ओर चढ़ा था वो धीरे धीरे वापस इनिशियल मार्क पे आ जाएगा। सो व्हेन शुगर क्रिस्टल स्लोली डिसॉल्व्ड, जब धीरे धीरे शुगर क्रिस्टल घुल गया तो क्या हुआ, इट्स पार्टिकल्स यानी शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ बैठ गए, सिट्स डाउन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डिसॉल्व हुआ वैसे वैसे शुगर के कण जो हैं वो वाटर के कणों के बीच में बैठने लगे, और इसलिए क्या हुआ, हैंस डज नॉट ऑक्यूपाई एक्स्ट्रा स्पेस। इसलिए शुगर के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं घेरा, और यही कारण है कि जो वाटर लेवल ऊपर गया था क्रिस्टल ऐड करने से वो वापस आ गया। वाटर लेवल रिटर्न्स बैक टू इनिशियल मार्क। तो इससे कंक्लूजन निकल के आता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह है, और वाटर एक मैटर है। तो मैटर है तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है, ये साबित होता है। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट था साबित करने के लिए कि पार्टिकल्स के बीच में गैप्स होते हैं, खाली जगह होते हैं। इन गैप्स को हम इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। हिंदी में इसको हम अंतराण्विक दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सेकंड प्रॉपर्टी की बात की, जिसमें था कि पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसे हम अंतराण्विक दूरी, इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। सो तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो हम बात करेंगे कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय सम फोर्स, यानी कणों के बीच में कुछ बल लगता है जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो कण आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आपस में स्ट्रांगली बाइंडेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये जुड़ाव होता है कुछ बल के, एक खास तरह के बल के द्वारा, जिसे हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं या अंतराण्विक बल कहते हैं। तो इसको साबित करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम हैमरिंग कर रहे हैं, अगर हथौड़े से चोट मार करके हम चाहते हैं कि चौक को, आइस को, आयरन नेल को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दें, तो किस में आसान होगा, चौक में वेरी इजी होगा, आइस में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आयरन नेल में तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि पीट पीट के उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाए। काटना होगा या उसके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग पदार्थों में हमको अलग अलग स्ट्रेंथ अपनाना पड़ रहा है, अलग अलग, यानी कि इस अगर चौक को आसानी से हम अलग अलग कणों में पाउडर में बदल सकते हैं, इसका मतलब कणों को तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार आइस को थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है हैमर करके। लेकिन आयरन नेल को तो तोड़ने के लिए कोई दूसरा ही उपाय अपनाना होगा, हैमरिंग से संभव नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो कण आपस में ज़्यादा मजबूती से चिपके हुए हैं।
चौक में थोड़ा सा कणों के बीच में जो जुड़ाव है कमज़ोर है, इसलिए आसानी से थोड़ा सा हैमर करने से टूट गए। आइस में थोड़ा सा जुड़ाव ज़्यादा था, जिसके कारण इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा कस के, ज़्यादा बल से हैमर करना पड़ा। और आयरन नेल में कणों का जुड़ाव इतना मजबूत होता है कि हैमरिंग के द्वारा उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, उसके लिए उन्हें काटने या किसी दूसरे मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा उनको अलग करने के लिए। तो हैमरिंग करके जब हम पीसेज में तोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि कणों को अलग करते हैं, और कण अगर आसानी से अलग हो रहे हैं इसका मतलब है कि कणों के बीच में का जो जुड़ाव है, अट्रैक्शन है, वो कमज़ोर है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब कि अट्रैक्शन जो है वो मजबूत होते जा रहा है। तो इससे साबित होता है कि अलग अलग पदार्थों में जुड़ाव होता है, अट्रैक्ट करते हैं कण एक दूसरे को, किसी में कम मजबूती से तो किसी में बहुत ज़्यादा मजबूती से। इसी प्रकार यहाँ एग्जाम्पल है होवरिंग हैंड्स। हैंड्स को हम हवा में आसानी से घुमा फिरा सकते हैं, जंप भी लगा सकते हैं, डाइव करेंगे तो उसको बैक बेंड कह सकते हैं या फिर जंपिंग कहते हैं। तो हवा में हम जंपिंग कर लेंगे, वाटर में भी हम लोग डाइव या तैर लेते हैं। क्या ऐसा करना आयरन के प्लैंक में यानी कि लोहे के टुकड़े में संभव है? जनरली नहीं है, क्योंकि इसके कणों को हम आसानी से हाथों से हटा नहीं सकते। हवा में डाइव क्यों करते हैं? क्योंकि हवा के कण आसानी से हम हटा लेते हैं, क्योंकि उनके बीच का बल कमज़ोर है। पानी में भी हम हटा लेते हैं क्योंकि उनके बीच का बल थोड़ा हवा से तो मजबूत है लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए कणों को आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन आयरन के पार्ट जो मैटर है, आयरन लोहा है, लोहा के कणों के बीच में फोर्स बहुत मजबूत होता है, उनके कणों को एक दूसरे से हटाना संभव नहीं है, इसलिए हम उसमें डाइव नहीं कर सकते और ना ही अपने हैंड को होवर कर सकते हैं। तो इस तरह से साबित होता है कि कणों के बीच का जो बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो किसी मैटर में अधिक मजबूत होता है तो किसी में कमज़ोर होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो इससे साबित होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कुछ बल के द्वारा। इन बलों को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, IMF, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। हिंदी में कहें तो अंतराण्विक बल। तो ये अंतराण्विक बल लगता है कणों के बीच में, जिसके कारण वे अट्रैक्ट होते हैं। यही कारण है कि किसी मैटर को पीसेज में तोड़ना आसान है, किसी को डिफ़िकल्ट है, किसी में होवर करना या डाइव करना आसान है, हाथ घुमाना या फिर डाइव यानी तैरना आसान है, किसी में आसान नहीं है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल के अगले कड़ी में हम लोग चौथा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर शोज मोशन। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं? मोशन शो करते हैं, गति शो करते हैं। इसका मतलब है कि इनकी कुछ न कुछ चाल होती है, स्पीड होती है और इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम रूम के एक कमरे में, एक कॉर्नर में, एक कोने में, अगर हम किसी कमरे के एक कोने में अगर हम अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक को लाइट करते हैं, जला लेते हैं, तो क्या होगा? उस कोने से अगरबत्ती का स्मेल जल्द ही पूरे कमरे में फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स जो लाइटेड इंसेंस स्टिक के हैं, जलाए हुए अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं, वो पूरे रूम में तेजी से फैलते हैं। क्यों फैलते हैं? क्योंकि उनमें मोशन होता है। मोशन के कारण, गति के कारण वो फैलने लगते हैं। ड्यू टू मोशन दे स्प्रेड इन द एंटायर रूम। सो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो हम निकालेंगे, एक सूत्र से निकालेंगे जो है हाफ mv²। हाफ यानी आधा, m यानी क्या हो गया? पार्टिकल का मास या द्रव्यमान, और v हो गया पार्टिकल का स्पीड। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। और ये चौथा प्रॉपर्टी है मैटर का कि पार्टिकल्स के कुछ न कुछ, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स में कुछ न कुछ क्या होते हैं? गति होते हैं। इस और कुछ एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। ये तो इंसेंस स्टिक के अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर घर में पुआ पकवान बनता है या फिर मीट वगैरह बनता है तो गर्म रहने पे उसका गंध दूर तक जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म होने पे उनके पार्टिकल्स में गति थोड़ी बढ़ जाती है और तेज़ी से फैल जाते हैं। तो कहने का मतलब पार्टिकल्स में गति होती है। इस तरह से साबित किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे, विसरण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, और भी चीज़ें और भी अच्छे रोचक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अपना करियर बना सकें। धन्यवाद। थैंक यू।